अभी आपने देखा होगा हाल में ही अभी एनईटी का रिजल्ट आया। एनईटी का रिजल्ट जिसकी प्रतीक्षा 12th के बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट 12th किया अपीयर हुए हैं और उन्हें अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में एनईटी में अपने आप को दिया, एग्ज़ाम्स दिया, उसका वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, जिसकी संभावित तिथि जून में चुनाव के बाद थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि चुनाव के दिन ही अचानक से एनईटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसके पीछे बहुत बड़ा राज है जिसको दबाने की कोशिश की गई। सैकड़ों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ सरकार का खिलवाड़। ये एक अहम प्रश्न है, एक अभिभावक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते और एक शिक्षिका होने के नाते सरकार की क्या भूमिका है बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। और हमें भी कहीं ना कहीं मुखर होना पड़ेगा। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, अगर किसी भी तरह की विसंगति है, तो आप चुप ना रहें। अपने बच्चों के भविष्य की खातिर आगे आए, बोले, अपने प्रूफ को रखें, क्योंकि एनईटी जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे AIR 1 रैंक बहुत ही विरले किसी एक को मिलता है, यहाँ पर 67 बच्चों को मिल रहा है एक साथ। कैसे पॉसिबल है? जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स कटते हैं, 4 मार्क्स आपके कट गए और नेगेटिव के लिए 1 मार्क्स और कट गया। मीन्स कि आपके एक क्वेश्चन की गलत होने पे 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। वहाँ किसी बच्चे का एक क्वेश्चन अगर गलत होता है 720 में, तो उसे 719 कैसे आ सकता है? इस बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना होगा, समझना होगा। और इस जो ये स्कैम चल रहा है, इस स्कैम के लिए आप सभी को मुखर होकर के आगे आना होगा। मैं मीडिया के सभी बंधुओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। आप इस ज्वलंत मुद्दा को उठाएं। बच्चों के रिजल्ट आगे के भविष्य का निर्धारण करते हैं। रिजल्ट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही मैं अभिभावक से ये कहना चाहती हूँ कि यदि इस तरह की विसंगतियाँ होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चों के मनोबल को कैसे बनाए रख सकते हैं, उन्हें डिप्रेस होने से कैसे बचा सकते हैं, उन्हें आगे के भविष्य के रास्ते को कैसे आगे बढ़ने के लिए अग्रसारित कर सकते हैं, इसके लिए आपको मोटिवेट करना होगा। ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। कोटा में आप आए दिन देखते होंगे कि बच्चे रोज़ सुसाइड कर रहे हैं। नीट के रिज़ल्ट आने के पहले ही आज मॉर्निंग में मैं जैसे सुबह उठी, मैंने ट्विटर पे देखा, एक बच्ची अपनी हॉस्टल की रेलिंग से उसने जंप लगाया। वो तब से मेरे माइंड में इस तरह से बैठा हुआ है कि इस तरह का प्रेशर क्यों? सरकार कितनी जिम्मेदार है, हम कितने जिम्मेदार हैं, समाज कितना जिम्मेदार है, अभिभावक कितना जिम्मेदार है, ये सोचने का विषय है। जिन बच्चों को हम बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उनके सपने को सजोने के लिए हम कहाँ कहाँ मेहनत नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़, हर सुविधाएं अपने बच्चों को दी जाए। आखिर ऐसी वजह क्या है कि बच्चे उस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपने आप को ख़त्म करने तक के लिए सोचने लग जाते हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? हम अपने बच्चे को किसी लक्ष्य के निर्धारण के लिए अगर सौंपते हैं, तो क्या हमने उसके पीछे अपना होमवर्क किया कि हमारे बच्चे क्या उस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं भी नहीं है? उनके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है? कहीं हम खुद ही गलत तो नहीं है? कहीं उस बच्चे के अंदर उसका पैशन कुछ और हो और हम करियर की अपॉर्चुनिटी समझते हुए उसको कुछ और दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जज करने का विषय है, सोचने का विषय है और बच्चों की जीवन को बचाने का विषय है। एक सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए हमें ये सोचना ही होगा, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके बेहतर कल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर करियर के लिए। और भारत में से किसी भी शिक्षा का पलायन ना हो, किसी भी टैलेंट का पलायन ना हो। इन सब चीज़ को सोचने के लिए हमें इन मुद्दों पे सोचना होगा। अन्यथा आए दिन आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स पे बच्चों के सुसाइड के केसेस
और जितने भी एजुकेशंस की इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक अलग प्रेशर जो है, उस प्रेशर की वजह से बच्चों का डिप्रेशन में जाना ये एक स्वाभाविक है। हमें अपने बच्चों को निकालना होगा इस दलदल से। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो कॉन्स्पिरेसी है उसे भी समझना होगा। आज मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ अनअकैडमी का, धन्यवाद देना चाहती हूँ फिजिक्स वाले का, जिन्होंने अलख पांडे जी ने जो कि फाउंडर हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है फिजिक्स वाला, जिसने खुल करके सामने आकर के एनटीए को चुनौती दी है और उसके ऊपर केस फाइल करने की रिक्वेस्ट करी है। सारे पेरेंट्स को एकजुट कर रहे हैं कि आप सभी आए आगे। उनके यहाँ से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी जस्ट 2 दिन पहले चुनाव वाले दिन मैं देख रही थी कि उनकी खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं था कि AIR रैंक फर्स्ट उनके यहाँ से भी आया था। वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि मेरी फिजिक्स वाले इंस्टीट्यूट से एक पहला बच्चा है झारखंड का जिसने AIR 1 रैंक हासिल किया। लेकिन कुछ देर के बाद ही उन्हें समझ में आया, जब उन्होंने रिजल्ट का विश्लेषण किया, स्कोर कार्ड को देखा और सारी चीज़ें देखा कि 719, 718 कैसे स्कोर हो सकता है बच्चे का NET में। उन्होंने तुरंत लाइव आया और लाइव आकर के अपना खेद व्यक्त किया और एजुकेशन सिस्टम से, NTA से सीधा प्रश्न किया कि ऐसा रिजल्ट कैसे। हमें जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छे जगह से आए, उनके लिए कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं किसी भी बच्चों के अहित के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं चाहता हूँ कि जिन बच्चों का अहित हुआ है वाकई इस किसी भी धांधली की वजह से, उनके भविष्य का जिम्मेवार कौन है। इस NTA के रिजल्ट की जांच होनी ही चाहिए। डॉक्टर मेडिकल जैसा सेंसिटिव फील्ड, उसमें किसी भी तरह की धांधली होना, ना जाने भविष्य में लाखों जीवन के साथ खिलवाड़ करना होगा। सरकार या कोई भी एजुकेशन सिस्टम या स्कूल्स जहाँ पे बच्चों के सेंटर पड़े हुए हैं, वहाँ किसी भी तरह के कोई भी गैर कानूनी तत्व कैसे एक्टिव हो गए इस चीज़ को करने के लिए। जिन अभिभावकों ने अपनी सूची में देखा कि रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के, बहुत खुश हुए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं देना चाहती हूँ उन बच्चों के जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे से इसमें स्कोर किया। लेकिन वाकई जिन बच्चों ने अगर उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन करके रिजल्ट हासिल किया, क्या वो भविष्य में एक बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे? क्या वो इलाज कर पाएंगे? आपने कोविड में देखा होगा कि डॉक्टर्स की रोल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। लाखों जिंदगियों को डॉक्टर ने बचाया, तो कहीं कहीं डॉक्टर की अनदेखी की वजह से जाने गई भी। तो हम कहाँ जी रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं? हम अगर शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, हमारी अपनी एक जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, इस सरकार के प्रति, तो कृपया आप इन सारे ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होकर के सामने आए, अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनका मनोबल बना करके रखें कि ताकि वो किसी भी तरह के गलत कदम को उठाने से बचे, किसी भी डिप्रेशन का शिकार ना हो। बहुत सारे रास्ते हैं जिंदगी में। मुखर्जी नगर में लाखों बच्चे भर भर के आते हैं, उत्तर प्रदेश से, यूपी, बिहार से, गुजरात से, लेकिन सब IAS बन पाते हैं क्या? नहीं बनते हैं। तो ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को कौन सा करियर दे रहे हैं, उस करियर के पीछे बच्चे का रुझान कितना है, वो कितना उसके प्रति लगनशील होकर के पढ़ाई कर रहा है, कितना उसका कोर ऑफ इंटरेस्ट है। उसके इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये थोपना कि ये करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये तुम्हें ज़्यादा पैसे दिलाएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी ला करके भविष्य में दे सकता है। पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चे अपनी बेहतर ज़िंदगी को बना पाएँ, लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती उन्हें कहीं और धकेल दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।